हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप 10 ऐसे क्वेश्चनों के बारे में जो अधिकांश सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर इन आप 10 प्रश्नों में से अगर आप सिर्फ 6 क्वेश्चनों का आंसर अगर आप बता देते हैं तो यकीन मानिए आपका सामान्य विज्ञान जो है मजबूत है। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉप 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका बनता है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। जब आप किसी सब्जी को छिल के धोते हैं तो उसमें कौन सा ऐसा विटामिन होता है जो निकल जाता है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका जो सही विकल्प होगा विटामिन सी। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जिसे आप पानी में धोएंगे तो यह घुल जाएगा पानी में और पानी के साथ निकल जाएगा। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील विटामिन। जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं ये 2 होते हैं, बी और सी। ये जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन को यदि आप जल में धोएंगे या जल में उबालेंगे तो यह जल के साथ क्या होता है, घुल जाता है और जल के साथ घुलकर निकल जाता है। और वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है इसे याद करने के लिए हम लोग बोलते हैं कीड़ा, KEDA, कीड़ा। ठीक है दोस्तों, तो यह वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्राणवायु के माध्यम से फैलता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए प्लेग रोग, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी हैजा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प आपका होगा ऑप्शन ए प्लेग रोग जो है यह वायु के माध्यम से फैलता है। प्लेग रोग जो है यह चूहा है और चूहा में पाया जाता है आपका पिप्सून नाम का एक कीटाणु यह है। ठीक है, और इसमें एक वायरस पाया जाता है जिसके संक्रमण से यह रोग फैलता है। इनमें से कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कौन सा है। ऑप्शन P30, CO60, P32, C14। जो इसका सही विकल्प है वह है CO60, ऑप्शन बी। सनशाइन विटामिन के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी। इसका जो सही विकल्प होगा विटामिन डी, यानी ऑप्शन नंबर डी। 2 ऐसे विटामिन हैं, विटामिन के और विटामिन डी, जो हमारे शरीर में ही बन जाते हैं, लेकिन जो शेष विटामिन हैं उन्हें भोजन के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचाया जाता है। मीना माता रोग का कारण है। ऑप्शन जास्ता, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी कैडमियम, ऑप्शन डी पारा। इसका जो सही विकल्प है ऑप्शन डी पारा। पारा जो है दोस्तों मीना माता रोग का कारण है, जिसे हम देहाती भाषा में छोटी माता कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है। इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो रक्त के दान करने पर फैलता नहीं है। ऑप्शन ए हेपेटाइटिस, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही विकल्प होगा हेपेटाइटिस, यानी हेपेटाइटिस अगर रोग किसी को है और वह रक्तदान करता है तो दूसरे व्यक्ति में यह रोग नहीं जाएगा, जबकि टाइफाइड और मलेरिया वाले व्यक्ति अगर रक्तदान करें तो दूसरे व्यक्ति में यह रोग जाने की संभावना होती है। निम्न में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है। ऑप्शन ए केसिन, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी एग्लूटिनिन, ऑप्शन डी मायोसिन। इसका जो सही विकल्प होगा केसिन, दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन है। पीत ज्वर संचारित किया जाता है। ऑप्शन ए एनोफेलिज द्वारा, ऑप्शन बी मक्खी द्वारा, ऑप्शन डी एंडीज द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको एक फिगर दिख रहा है, यह है आपका एंडीज मच्छर। कौन सा मच्छर? एंडीज मच्छर।
इसी के काटने से आपका पीत ज्वर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अगर किसी व्यक्ति को पीत ज्वर हुआ है और यह काट के दूसरे व्यक्ति को काट लेगा तो उसे भी पीत ज्वर हो जाएगा। इसके शरीर पर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे नुमा संरचना पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? ऑप्शन ए गठिया, ऑप्शन बी डिप्थीरिया, ऑप्शन सी मधुमेह, ऑप्शन डी कैंसर। तो इसका जो सही विकल्प है आपका ऑप्शन बी डिप्थीरिया रोग। यह एक संक्रामक रोग है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। यह आपके लिए है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? अगर आपको पता हो तो कमेंट में लिखिए। राइबोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्गी कॉय, इनमें से कोई नहीं। इसका कौन सा विकल्प सही है? अगर आपको पता हो तो कमेंट में लिखना न भूलें। हेलो दोस्तों, क्या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यह टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सभी परीक्षाओं में रिपीटेड होते हैं और इसकी जो पीडीएफ होती है डिस्क्रिप्शन में मिलती है, जो बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे।